नमस्कार, मैं हूं रमा मित्तल। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झज्जर जिले में सेवा रसोई के नाम से एक प्रोग्राम चलाया गया है, जिसमें कोरोना मरीज जितने भी हैं उन सभी को खाना भिजवाया जाएगा। सभी वॉलेंटियर हो या नेता हो, उसी के चर्चा में बात करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र जी है। नरेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो भी कोरोना पेशेंट है या कोरोना मरीज है, या होम आइसोलेट हो या अस्पतालों में हो, तो ये आइडिया कहाँ से आया और उसके बाद उन लोगों को भोजन किस तरह वितरित किया जाएगा? क्या क्या पौष्टिक आहार उसमें होंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं कोरोना मरीजों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर बहुत जरूरी है, लगातार डॉक्टर कहते आ रहे हैं। तो उस चीज का कैसे ख्याल रखा जाएगा? कितने वॉलेंटियर उसमें हैं? क्या स्ट्रेटजी रहेगी और कैसे वो खाना पहुंचेगा? पूरी बारे विस्तार से बताएं आप। जी, सबसे पहले तो मैं आप सबके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आपने पूछा कि भाई ये आपके पास ये आइडिया कहाँ से जी। आया। हमारे माननीय चौधरी ओम प्रकाश जी धनखड़, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा हरियाणा, हमेशा उनके मन में एक चिंता रहती है कि हम कितना अच्छे से अच्छा किसी विपत्ति में हों या कैसे भी हम अपने आम जन की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास करें। आपको मैं पीछे का थोड़ा सा बताऊंगा। पहले भी फरवरी में जब हमारा कोरोना काल था, उस टाइम भी माननीय चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने अपने इसी कार्यालय से प्रतिदिन 2000 लोगों को सुबह शाम, जो यहाँ पे हमारे आइसोलेट किए हुए थे लोग या वैसे शरणार्थी रोके गए थे, उनको प्रवासी मजदूर थे। प्रवासी जो मजदूर थे उनको जी। खाना खिलाने का काम किया। जी। उसके बाद सैनिटाइजर हो या मास्क वितरण की बात हो, 1-1 लाख मास्क वितरित करे, सैनिटाइजर दिए गए। तो हमेशा उनका प्रयास रहता है कि किसी भी कोई भी जैसे महामारी आ गई, आम जन की कहीं भी बात आती है कि उनको सहयोग की बात आती है, तो हमेशा वो अग्रणी रहते हैं। और उन्हीं के प्रयासों से, उन्हीं की प्रेरणा से हमने अब भी उन्हीं के दिशा निर्देश से ये पूरे हरियाणा के अंदर भाजपा सेवा रसोई का कार्यक्रम चलाया जाएगा, जो कि निश्चित रूप से पूरे हरियाणा के अंदर शुरू हो चुका है। जी। झज्जर में भी ये शुरू हो चुका है। तो इसमें हमने झज्जर को 4 फेजेज में बांटा गया है। जी। बादली, झज्जर, बहादुरगढ़ और बेरी। जी। उसमें सब में हमारे जितने भी निष्ठावान कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लीड कर रहे हैं। हमेशा वो इस विकट समस्या में, जितनी महामारी के दौर में भी अपने आप को, खुद को बचाते हुए एक अच्छा खाना, जो पौष्टिक आहार हो, जिसमें दालें हों, ऐसा जिसमें अच्छे विटामिन्स हों, वो खाना हम प्रोवाइड कराएंगे। जो होम आइसोलेशन में हों, जो खाना नहीं बना पा रहे वो परिवार हों, या किसी भी हॉस्पिटल में कोई एडमिट हो, जी। जहाँ से भी हमारे पास कॉल आएगी, हमने अपने 4 नंबर वितरित किए हैं। जी। बहादुरगढ़ का अलग से है, झज्जर का अलग से है। झज्जर और बादली इकट्ठा करके देख रहे हैं, और बेरी और बहादुरगढ़ इकट्ठा करके जी। देख रहे हैं। तो बहादुरगढ़ से हमारे नरेश जी इस चीज़ को देख रहे हैं, एक्स एमएलए हैं। हमारे जिला अध्यक्ष विक्रम काद्यान जी, वो बेरी को संभाल रहे हैं। बादली की जिम्मेदारी अध्यक्ष जी ने मेरे को दी हुई है। खुद भी वो मॉनिटरिंग करते रहते हैं हर पहलू की, बार बार भी कितना अच्छा हम कर रहे हैं, सब कुछ चीज़ को दिशा निर्देश के अनुसार उनसे हम चलते रहते हैं। झज्जर के डॉक्टर राकेश जी को दी हुई है, वो भी बखूबी अच्छा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम मिला के कितना अच्छा, जहाँ से भी हमारे पास कॉल आएगी, हम सबके पास अच्छे से अच्छा पौष्टिक खाना समय अनुसार पहुँचाएंगे। आपने कहा है कि 4 नंबर दिए गए हैं, उस पे बुकिंग कराई जाएगी। और एक चीज और भी मैसेज पास आउट किया, 1 हफ्ते का एक साथ आप खाना बुक भी करा सकते हैं। हाँ जी। हाँ, इसमें ये है कि जैसे बार बार मरीज को परेशानी ना हो, वो कॉल करने में अगर असमर्थ है, तो एक बार भी हमें बता सकता है कि जी हमें 1 हफ्ते का हमारा बुक करें। जी। तो हम उनकी 1 हफ्ते की बुकिंग करेंगे, सुबह और शाम दोनों टाइम उनको खाना समय अनुसार पहुंचाएंगे, जी। जी। पौष्टिक खाना पहुंचाएंगे, समय पे पहुंचाएंगे। वॉलेंट्री के साथ साथ क्या डॉक्टर की राय भी ली जाएगी कि उनको पौष्टिक आहार किस तरह का, या अलग अलग दिन उनको अलग अलग चीजें या अलग अलग दालें दी जाए? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। ये हमने पहले भी ऐसा ही किया था कि हम खाना जहाँ बनाते थे, वहाँ प्रतिदिन एक डॉक्टर से हम निवेदन करते थे, सीएमओ साहब से वो भेज देते थे। वो चेक करते थे कि हम जो खाना दे रहे हैं जी। वो एक अच्छा खाना है, जो उनको ज़रूरत है। जैसे उसमें दालें, दाल भी हो सकते हैं, उसमें छोले चावल, जी। चावल नहीं, राजमा, ये पनीर, जो उनके एक अच्छी एनर्जी बूस्टिंग का काम करें। जी। इस टाइप का खाना हम अब भी डॉक्टर्स की राय भी लेंगे जी। कि भाई हम, या और डेली प्रतिदिन बदल के देंगे। जी। आज एक टाइप का दे दिया, कल दूसरे टाइप का दिया, परसों तीसरे टाइप का खाना उनको दिया। इस टाइप से हम
अलग-अलग और बढ़िया अच्छा सात्विक खाना प्रदान करेंगे। अगर जिले की बात करें तो तकरीबन एक्टिव मामले 1500 के करीब है। तो क्या सभी तो लोग वो नहीं खाना मंगाते होंगे, या कितने लोगों की लिस्टेड आप लोगों के पास हुई है? या अगर प्रॉपर बादली की बात करें, क्योंकि आप बादली के इंचार्ज हैं, तो कितने गाँवों में या कितने जगह पर आप लोग खाना पहुँचा रहे हैं? देखिए, आज से हमने शुरू किया है। जी। अभी तक हमारे पास कुल बुकिंगें 9 आई हैं। अच्छा। 9 जगह से बुकिंगें आई हैं। तो शाम तक अभी जैसे हमने प्रचार कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल्स में भी जाएँगे, वहाँ भी अपने पंपलेट आज लगा रहे हैं। हमने सभी न्यूज़ चैनल्स को, पेपर्स को भी ये दिया है और गाँव में भी इसका हम अपने कार्यकर्ता के माध्यम से ये प्रचार करा रहे हैं भी ऐसी कोई भी स्थिति में हो जो परिवार खाना नहीं बना पा रहा जी, हो, जी। घर में सब पॉज़िटिव हो गए हैं, तो उनके लिए हम तैयार हैं। जिस कोई भी एक हमारे प्रधान सेवक जो हमारे चौधरी ओम प्रकाश जी धनखड़ हैं, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी हरियाणा, जी। उनकी एक मंशा है कि कोई भी अपने आप को परेशान, दुखी, लाचार, असहाय ना समझे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों के लिए खड़ी है। ओम प्रकाश जी धनखड़ ऐसे लोगों के लिए खड़े हैं कि जिनको भी जो भी ज़रूरत होगी, दवाई तक की भी बात है, किसी को बेड की बात है, आइसोलेशन की दिक्कत है, उन सब के लिए वो हमेशा चौबीसों घंटे मदद के लिए तैयार रहते हैं और कोशिश भी की है। आपने देखा होगा कि यहाँ ऑक्सीजन्स के जी, भी जी, जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से ये सारी जी, जी। व्यवस्थाएँ की हैं। इंजेक्शंस के भी प्रोवाइड कराए गए हैं। बेड्स की भी व्यवस्था भिन्न-भिन्न रूपों में कराई गई है, गाँव में भी करा रहे हैं अभी। जी, जी, जी। नरेंद्र भाई, एक बात और कही जाएगी कि गाँवों में कहीं न कहीं जो कोरोना का जो संक्रमण है वो तेज़ी से फैल रहा है, और बादली कॉन्स्टिट्यूएंसी प्योर गाँव है। तो चैलेंज ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों को जागरूक भी करना है, आप लोगों तक भोजन भी पहुँचाएँगे। तो नरेंद्र जी, कहीं न कहीं ज़िम्मेवारी ज़्यादा बढ़ जाती है। लोगों को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि लगातार बाज़ारों में भीड़ ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ, प्रवासी मज़दूर वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों तक मैसेज कैसे पहुँचे और उन लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, इस ओर भी ध्यान दिया जा रहा है? बिल्कुल दिया जा रहा है। अभी आपने ही अपने चैनल से भी दिखाया था 2-3 दिन पहले, जी। हमारे आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने निवेदन किया था कि भई कोई भी जैसे गाँव में क्या सामाजिक तौर पे मेल-मिलाप ज़्यादा होता जी, है। जी, जी। हम एक-दूसरे के ज़्यादा घुल-मिल के रहते हैं, साथ इकट्ठे बैठते हैं, ताश खेलते, हुक्का पीते, वैसे भी बैठ जाते हैं शाम सुबह को। तो ये निवेदन अध्यक्ष जी ने भी किया है, डीसी साहब को भी उन्होंने निर्देश दे के सभी गाँव में रेल लगवाई, जैसे हम जिसको रुक्का बोल देते हैं। जी, जी, जी। कि भई हम इस चीज़ से बचें, जब तक कोरोना महामारी है, हम बहुत ही ज़रूरी काम से घर से बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, वो भी डबल मास्क लगा के निकलें। ये अध्यक्ष जी ने बड़े अपने वक्तव्य में बार-बार वो दिशा निर्देश देते रहते हैं, अपील करते रहते हैं लोगों से। बड़े-बड़े डॉक्टर्स जो एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने कोरोना की जंग जीती है और जो इसमें वॉलंटियर का काम कर रहे हैं, उनकी राय भी अपील के रूप में लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। तो हमारा भी यही प्रयास है कि उनके दिशा निर्देश से लोगों के अंदर ये मैसेज पहुँचाए ज़्यादा से ज़्यादा कि इस महामारी को हमें जीतना है, कम से कम नुकसान में हमें इससे जीतना है और उसके लिए जो प्रयास रहेंगे कि हमें भई घर से नहीं निकलना है, बहुत ही ज़रूरी काम है, निकलना ज़रूरी है तो डबल मास्क लगा के निकलें, सैनिटाइज़र करें, हाथों को अच्छा साफ़ करें, ये दिशा निर्देश या इस टाइप की अपील हम करते रहते हैं और निरंतर जारी रहेगी। बात करने के लिए। धन्यवाद। ये थे नरेंद्र जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें मेरे को जो ज़िम्मेवारी मिली है, वो बादली कॉन्स्टिट्यूएंसी की है और बादली क्षेत्र की है, और बखूबी वो लोग निभाएँगे भी। आज से ही शुरुआत हुई है, 9 लोगों के खाना भी जो लोगों ने बुक किया है। मैं अपने चैनल के माध्यम से भी हम बार-बार ये कहते रहते हैं कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सेवा रसोई की जो पहल की गई है, ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए एक बेहतर पहल होगी। शुक्रिया।